हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और एक दिन शाम से व्लॉग स्टार्ट किया है और अगले दिन रात तक का व्लॉग है। जितना भी कुछ मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ मैं उतनी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी शाम की। सो के उठी थी मैं इस टाइम शायद। तो मैं चाय बना रही थी तो 1 कप चाय पीऊँगी। आपने इससे पहले वाला व्लॉग जो देखा होगा वो यहीं पे एंड हुआ होगा, उसके बाद का व्लॉग है ये। तो जितना भी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करती हूँ वो सारी चीज़ें एक ही ब्लॉग में मैं ऐड कर देती हूँ। जब वो 10 से 12 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट का बन जाता है तो आप तक पहुँच जाता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी चाय और चाय के साथ मैं लूँगी बिस्किट, क्योंकि खाली चाय मैं नहीं पीती हूँ। खाली चाय से मुझे गैस होती है। तो दिन में 2 बार चाय पीती हूँ मैं, सुबह नाश्ते के टाइम एक बार और एक बार शाम के टाइम। क्योंकि 2 बार तो चलती है यार, 2 बार पीनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगर आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तो 2 बार तो पी सकते हो। कई बार मैं शाम वाली स्किप कर देती हूँ लेकिन मैं सुबह वाली नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसा है। तो बस मैं यहाँ पे बिस्किट निकाल लिए, हाथ पाथ धो लिए, क्योंकि बिस्किट निकालो ना वो पाउडर पाउडर जैसा लग जाता है। आटे वाले बिस्किट हैं ये। तो ये ओम स्वीट से लिए हुए बिस्किट हैं। तो हमारे यहाँ पे ओम स्वीट काफ़ी फेमस है। तो बस चाय बन गई, चाय पियेंगे। अकेले ही पीनी पड़ेगी क्योंकि सूरज तो है नहीं। तो ये ओम स्वीट के बिस्किट हैं जो थोड़े से ना टूट गए थे, 1-2 बिस्किट टूट गए थे पड़े पड़े। तो ये हो गया, चाय पी। चाय पीने के बाद हो गया अभी नेक्स्ट डे। और उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि फ़ोन में बैटरी वगैरह नहीं होती है। खाना वाना बनाया, खाया पिया, सो गए थे। लाइट भी नहीं थी रात को। तो उसके बाद सुबह का टाइम है, सुबह का वही डेली रूटीन वाला काम स्टार्ट हो चुका है। नहा ली थी मैं, पूजा पाठ सब हो गया था। और पूजा पाठ वगैरह के बाद ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। तो ये जो तकिए इधर उधर फैले हुए नज़र आ रहे हैं ना आपको, तो ये सूरज की आदत है कि वो जब भी नाश्ता करते हैं ना तो वो बैठे 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 फिसलते फिसलते पूरा लेट जाते हैं। उनकी गंदी आदत है ये वाली। तो वो पूरे तकियों को ना, चारों तकियों को एक साथ एक के ऊपर एक के ऊपर एक पहाड़ बना लेते हैं और उसके बाद उनकी आदत है वो सो लेटते हैं। ऐसे ही फ़ोन चलाते रहते हैं, बस टाइम पास करते रहते हैं। तो उनकी जब तक ऑफिस जाने का टाइम नहीं होता वो सिर्फ यही काम करते हैं, बेड के ऊपर खिलारा मचाते रहते हैं। तो ये हो गया और वो चले गए थे ऑफिस और मैं अपना कामों में लग गई थी। ये वाले काम मैं रोज़ इसी समय करती हूँ, सुबह के समय। तो डस्टिंग का काम कर रही थी। हालांकि मैं रोज़ इस पे बेड के ऊपर कपड़ा मारती हूँ, लेकिन ये रोज़ की रोज़ मिट्टी धूल धरपड़ भर जाता है। बिकॉज़ रोड के ऊपर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर तक आती है। और हवा भी आजकल बहुत है, तो आंधी तूफान वाला मौसम रहता है, तो बीच बीच में ना मिट्टी भरपूर मात्रा में अंदर आ जाती है। और अगर मैं ये सुबह साफ़ करती हूँ और दोपहर तक आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा घर को साफ़ ही नहीं किया मैंने, ऐसा लगता है। फर्श पे किर 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 वाली मिट्टी रहती है और बेड पे ऐसे मिट्टी रहती है, इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे दरवाज़ों को ना बंद रखना पड़ता है। तो ये चक्कर है। तो अभी फ़िलहाल में ये लॉन्ड्री मुझे तय करनी थी। ये 1 से 2 दिन पहले की धुली हुई लॉन्ड्री पड़ी है, तो ये मुझे तय करनी थी। और आप सबको मैं बता दूं कि इसके बाद अभी मुझे लॉन्ड्री फिर से धोने वाली बहुत हो गई है, लेकिन अभी धुल इसलिए नहीं रही है बिकॉज़ पानी की प्रॉब्लम चल रही है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा है, लेकिन पता है क्या हो रहा है, सुबह के समय तो रोज़ आ रहा है, 5 बजे 4 बजे के आसपास रोज़ आ रहा है। लेकिन इस समय ना आँख ही इस समय लगती है इंसान की, सोने की नींद पक्की होती है तो उठ ही नहीं पा रही हूँ मैं उस टाइम पे। बिकॉज़ सुबह क्या होता है, हम लोग रात को वही 2 बजे तक सोते हैं। 1-2 बजे बज जाते हैं हम लोगों को। आजकल हमारा रूटीन बहुत ख़राब हो रहा है बिकॉज़ सूरज ही आते हैं 12 बजे के आसपास ऑफिस से। तो 12 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत या चाय वाय ले ली, या हमने थोड़ा बहुत कुछ सीरियल लगा लिया कोई, या आपस में बातचीत करते हुए, वीडियो देखते हुए, या कुछ भी करते हुए टाइम पास करते करते तो सोते सोते में वही 1:30-2 बज जा रहे हैं। 12 बजे वो आते हैं तो 1-1.5 घंटा तो कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। मुँह हाथ धोने में उनके 15-20 मिनट लग जाते हैं। कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, आजकल मौसम भी बदल गया है। तो ये कपड़े मैं अभी कर रही थी और जब भी पानी मतलब भर लूँगी तब मैं कपड़ों का धो लूँगी, मुझे कोई चक्कर नहीं है। और वैसे आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो आज शाम को पानी आएगा तो क्या पता धुल भी जाए कपड़े और क्या पता ना भी धुले। तो आज ये वाली लॉन्ड्री जो थी वो 2 दिन पुरानी थी, लेकिन अगर मैं इसको तय करके अलमीरा में लगा देती हूँ ना तो ये रहता है कि पहनने के टाइम पे
कोई भी इंसान को दिक्कत नहीं होती, वो फटाफट सिर्फ पहनो और जिधर जाना है चले जाओ। तो जो कपड़े प्रेस वाले हैं वो मैंने अलग कर दिए, जो ऐसे ही नॉर्मल कपड़े हैं जिस पे सलवटें नहीं आती हैं वो सीधा ही लॉन्ड्री रैक से उठा के मैं तय कर लेती हूँ, क्योंकि ये साथ के साथ तय हो जाते हैं ना, तो इनको प्रेस वाला झमेला नहीं होता। और लॉन्ड्री ये जो रैक है वो बहुत ही अच्छा है, मैं सच्ची बता रही हूँ। वर्किंग वुमेन अगर आप हो तो आपके पास वो रैक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मेरे पास है तो मुझे फ़ायदा है, जब नहीं था तो मुझे पता है कि मैं कितना झमेला झेलती थी उस समय। और आज के टाइम में वो कपड़े पड़े रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, गंदे भी नहीं होते हैं। और ऐसा भी नहीं रहता है कि बारिश आ जाएगी, गीला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ बीच बीच में फ़ोन आ जाते हैं, फ़ोन पे भी बात करनी ज़रूरी है, तो ये बात हो गई। उसके बाद मैं ये सारे कपड़े अपने जितने भी लोअर टी शर्ट हैं ये सारे एक तरफ करके लगा दूँगी। और आपको दिख रहे होंगे कि ज़्यादातर इसमें लोअर टी शर्ट ही है मेरे, क्योंकि ना मैं सूट घर में कम पहनती हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। तो यहाँ मेरा 1 कप चाय का बन रहा था तो वो मैं ले आई, सुबह का टाइम है ये, तो अभी मैं 1 कप चाय पीऊँगी। अभी मैंने सुबह में छोटी सी मतलब कप में आधा कप चाय पी थी, तो मेरा मन नहीं भरा अभी उससे। तो अब मैं पूरा दिन काम करने के लिए अपना एक बूस्ट लेती हुई इस टाइम पे, तो बूस्ट लूँगी। और उसके बाद ये सारे कपड़े पहले लगाऊंगी अलमीरा में, आधे कपड़े दूसरे में जाएंगे, आधे कपड़े मेरे वाले में जाएंगे, तो ये सब निपटाऊंगी, इसको रख के आऊँगी। दूसरे रूम में अलमीरा है तो उसमें रखूँगी, और एक अलमीरा में सिर्फ सूरज के कपड़े रहते हैं और एक अलमीरा में सिर्फ मेरे कपड़े रहते हैं। और जो सूरज वाली अलमीरा है मतलब अलमारी है, उसके अंदर बेडशीट और बाकी पर्दे और सोफ़े के ये सब चीज़ें भी रहती हैं, बिकॉज़ वो काफ़ी बड़ी है। और मेरी वाली छुटकी सी है, लेकिन इसमें बहुत कपड़ा आता है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेगा कि कितना कपड़ा आता है, तो आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। और यहाँ पे एक झमेला और हो गया है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं बड़े मज़े से कपड़े सेट कर रही हूँ, बहुत अच्छे से लगा रही हूँ सब कुछ। लेकिन अगला वीडियो देखने वाला होगा कि भाई मेरे साथ हो गया इतना बड़ा कांड और मेरा दिमाग पूरा घूम चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर जो है वो ठीक है ना। जो हो जाए वही बढ़िया, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़ों को समेट रही हूँ, और ज़्यादातर इसी टाइम पे मैं कपड़ों को समेट पाती हूँ। अगर इस समय सिमट गए तो सिमट गए, नहीं तो वो फिर पड़े ही रह जाते हैं। और ये समेटने के बाद मैं अब अपने बाकी के कामों को करूँगी, और पहले चाय पीऊँगी, फिर वीडियो शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल, घर के काम, बहुत सारा कुछ रहता है सारा दिन की मतलब उसमें। और मुझे एक चीज़ और पूछनी है आप लोगों से। देखो मैं व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन मैं अब व्लॉग 2 चैनल पे अगर सुबह का सुबह डालती हूँ, शाम का शाम को डालती हूँ, लेकिन जो मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जो वीडियो मैं 10-10 मिनट में बनाती हूँ, डबल जगह एडिटिंग डबल करती हूँ, डबल मेहनत करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे हो। किसी का कमेंट भी आया था कि आप कभी उस पर डालते हो कभी इस पे डालते हो, जबकि मैं दोनों पे ही डाल रही थी अभी 1 हफ्ते से, है ना। तो कंफ्यूज हो रहे थे लोग कि दोनों चैनल पे आधे आधे वीडियोस आ रहे थे। तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं एक ही चैनल पे सिर्फ ब्लॉगिंग रखूं, और वो थोड़ी जिस तरीके से आज की ब्लॉगिंग है थोड़ी लंबी ब्लॉगिंग है, 8 मतलब 10 मिनट से ऊपर की हो गई, 15 मिनट से ऊपर की हो गई वीडियोस ब्लॉग्स, तो उस टाइप के ब्लॉग्स रखूं, या फिर मैं 10-10 मिनट में डिवाइड करूं अपने वीडियोस को। आप बता दो। अगर आपको 10-10 मिनट में भी चाहिए तो एक ब्लॉग सुबह एक ब्लॉग शाम को, मतलब एक ही चैनल पे डाल देती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है। और जो इंडियन यूट्यूबर वाला चैनल है, इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना वाला, मैं सोच रही हूँ कि उस पर कुछ और कंटेंट शेयर करूँ जो कि आजकल वायरल हो रहे हैं वीडियोस। वो मतलब बेसिकली अगर मैं पूरी पॉइंट पे आऊँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे इस समय स्मार्ट वर्क चाहिए। सच बताऊं तो मुझे स्मार्ट वर्क करना है। ये हार्ड वर्क मैंने बहुत किया है, आप सब जानते हो, मेरी पूरी जर्नी आप लोगों ने देखी है और आप लोगों के आगे है सब कुछ, कि मैंने यूट्यूब पे कितनी मेहनत लगा दी, कितनी पावर लगा दी, और आज भी मैं कितनी पावर लगा रही हूँ काम करने में। लेकिन जो सक्सेस मुझे चाहिए वो नहीं मुझे मिली, अभी तक नहीं मिली, और मुझे चाहिए वो किसी भी कीमत पे।
ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर रही हूँ इसीलिए इस मैटर को, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग मेरे पे पूरा भरोसा करते हो। ठीक है, गलत कंटेंट तो मैं कभी भी नहीं दूंगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में क्लिकबेट करना स्टार्ट करूंगी अब मैं, बिकॉज मैंने हार्डवर्क कर लिया, ईमानदारी दिखा ली, सब कुछ दिखा लिया। बिना क्लिकबेट के मेरे वीडियोस नहीं चल रहे, ये मैंने देख लिया। तो व्लॉग्स तो मैं नेचुरल रखूंगी, चाहे चले चाहे ना चले, जो भी है वो मैं रियल दूंगी आपको व्लॉगिंग में। लेकिन इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना वाला जो चैनल है, उस चैनल पे मैं कुछ ऐसे वायरल वीडियोस डालूंगी। वायरल हैक्स वीडियो आते हैं आजकल, बहुत सारे हैक्स हैं जो चल रहे हैं मार्केट में, प्लस कुछ DIY ऐसे होते हैं जो हम लोग बेसिकली करते रहते हैं अपने जीवन में। अब वो वीडियोस मुझे नहीं पता कि लोग क्यों इतना पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वैसे कंटेंट मुझे बनाने का मन कर रहा है और मैं एक ट्रायल बेसिस पे उस वीडियो को डालूंगी। अब चलेगी तो वो चलेगी, नहीं चलेगी तो भी कोई बात नहीं, देखा जाएगा। बिकॉज वो चैनल ऑलरेडी नोटिफिकेशन बंद हो चुका है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और उस चैनल पे बहुत ज़्यादा मनुष्यत छा चुकी है, मुझे इतना पता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए ये बात पूछ रही हूँ बिकॉज आप लोग मेरे साथ 3 साल से ऑलमोस्ट जुड़े हुए हो, तो मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने दिल की बात यहाँ रख रही हूँ। आप लोगों ने 3 साल में देखा कि 3 साल में लोगों ने एक साल में 1 लाख क्रॉस है ना। चाहे किसी के फटे में घुस गए, चाहे किसी की बैंड बजा बजा के किया, चाहे कैसे भी किया है ना। 1 लाख है उनके पास, लेकिन मुझे मेरा 1 लाख नहीं मिला अभी तक। 6,500 सब्सक्राइबर 3 साल में कोई चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से, और वो इसी वजह से है क्योंकि मैंने स्मार्ट वर्क कभी किया नहीं, मैं हमेशा हार्ड वर्क के चक्कर में रह गई और मैं यहीं पे रह गई, है ना। तो मैंने अब कैटेगरी तो अपनी चेंज कर दी है, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि मैं अब उस पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूँगी। वीडियोस ओरिजिनल होंगे, नेचुरल होंगे, और जो रेमेडी मैं अपने लाइफ में यूज़ करती हूँ या जो टिप्स ट्रिक्स मैं अपने जीवन में यूज़ करती हूँ, जो चीज़ें मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ, बेसिकली एक इंसानियत के नाते मैं वही कंटेंट दूंगी। लेकिन हो सकता है थंबनेल में कुछ ऐसा वैसा लिखना पड़े जो शायद पब्लिक लिख रही है और मुझे मजबूरन वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो वही बात है कि हार्ड वर्क नहीं चलता और स्मार्ट वर्क चलता है। अगर वीडियो नेचुरल है और आप बाहर कुछ और पोस्टर छाप देते हो तो वो वीडियो चल जाती है। तो आज से मैं वो ट्राई करूँगी और आप लोगों से पहले ही माफ़ी चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि तुम क्या कर रही हो, तो मैं पहले बता रही हूँ ये चीज़, है ना। बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई भी ये कमेंट करे, और ये चीज़ आप भी बताना मुझे कि मैंने 3 साल इतनी मेहनत की, मुझे कुछ मिला नहीं मिला। तो इस हिसाब से मैंने ये सब चीज़ें सोची हैं। दोपहर का काम हो गया, धूप बहुत तेज़ थी तो मैं सो गई थी। सोने के बाद उठी, 1 कप चाय नहीं पी थी आज मैंने पिया था नारियल पानी। इस टाइम पे उठने के बाद नारियल पानी पिया था। उसके बाद थोड़ा सा टीवी वगैरह एंजॉय किया था। टीवी वगैरह एंजॉय करने के बाद ये टाइम है रात के 8:30 बजे का आसपास का, 8:30 पौने 9 का। यहाँ मैं आलू छिल रही हूँ और मैंने सूरज को फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, बिकॉज़ वो डाइटिंग करते हैं, रात के टाइम बहुत कम खाना खाते हैं। वो तब खाना खाते हैं जब उनको रियलिटी में भूख लग रही होती है या उनसे नहीं कंट्रोल हो रहा होता। अदरवाइज़ वो रात के समय खाना स्किप करते हैं, बिकॉज़ उनको अपना वेट जो है वो थोड़ा कम करना है। ठीक है, उनका पेट बाहर आ गया बैठ के, तो वो कम करना है। अब मुझे नहीं पता कि वो होता होगा कि खाना बंद करने से या नहीं होता, क्योंकि भाई मैं तो भर भर के खाती हूँ, मेरे तो बॉडी में कुछ जाता है और लगता ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या हो रहा है वो नहीं पता मुझे। तो मैं यहाँ आलू छिल रही हूँ, और ये आलू ना मैं इसलिए छिल रही थी क्योंकि मैं थोड़े से ना मतलब जीरे वाले आलू बना रही हूँ, नॉर्मल वाले, बिल्कुल नॉर्मल। यहाँ मैंने खिड़की खोल रखी है। कई लोगों के मैसेज आते हैं कि मतलब मैसेज क्या, जो पर्सनली जानते हैं मुझे, उनके मैसेज आते हैं पूरे घर को ना बंद रखती है या खिड़की नहीं खोलती ये। तो खिड़की खुली होती है, दिखाई नहीं देता, अभी भी खुली है तो दिख नहीं रही है, बाकी बात अलग है ना। तो यहाँ मैंने जीरा डाला, जीरे के बाद थोड़ा सा नमक मिर्च, हल्की सी हल्दी और वो सब चीज़ें डाली। 2 मिनट उसको मतलब 1 सेकेंड उसको रखा और उसके बाद आलू डाल दिए धुले हुए। ये आलू 3 बार धो लिए थे मैंने, हल्का सा पानी डाला बिल्कुल नाम का। उसके बाद इसको सिम गैस पे पकाएंगे और ये इतने अच्छे बनते हैं ना, मैं सच्ची बता रही हूँ। इस आलू के ऊपर आप दही डाल के खाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। तो बस मैं यहाँ आटा गूंद रही हूँ, तो आलू मैंने रख दिया है बनने के लिए और थोड़े से ही बना रही हूँ,
ज़्यादा ज़्यादा 1-1.5 कटोरी, 4-5 आलू ही मैंने कटिंग किए थे, छोटे छोटे थे, क्योंकि सूरज खाएंगे नहीं और मैं ज़्यादा 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट नहीं कर रही हूँ आजकल, तो मैं 1 बार का ही खाना बना रही हूँ। अगर बाई चांस उनको दही और आलू खाने भी होंगे तो इसी में 1 कटोरी वो भी ले लेंगे, आधी कटोरी, तो उनका भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं आटा गूंद रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को जो बात बोली है ना अभी चैनल से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज उसका वॉच टाइम गिरा हुआ है, तो मुझे उसका वॉच टाइम 4000 घंटे वापस पूरा करना है। जब तक पूरा नहीं होता तब तक रीअप्लाई का ऑप्शन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, खुल भी जाएगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, मोनेटाइजेशन होना नहीं है उसका। और मोनेटाइजेशन तो चलो एक साइड में है, अभी अभी मुझे उसको 1 लाख पे ले जाना है। तो 1 लाख पे ले जाने के लिए मुझे वैसे वीडियोस, वायरल वीडियोस बनाने हैं, जो वीडियोस लोग बना रहे हैं और लोग 1-1 लाख को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं तमाशा देख रही हूँ बैठ के। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा कुछ, तो मेरे को वो चीज़ चाहिए। आई होप कि आप समझे होगे। और ये करने के बाद मैंने परात और चाय का एक बर्तन था, और मतलब छोटे मोटे जो छुटपुट बर्तन थे एक आधे, वो मैंने धो लिए यहाँ पे। और धोने के बाद आलू अभी हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है, उसको टाइम लगता है बनने में, मतलब 15-20 मिनट लगता है, क्योंकि ना वो बहुत सिम गैस पे होते हैं और पानी उसमें सिर्फ नाम का डालना होता है, ज़्यादा नहीं डालना होता, तो वो थोड़े चिपके चिपके बनते हैं ना जब बर्तन में, तो वो आप हिला हिला के बनाओगे उसको तो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं वो। आलू की सब्ज़ी सूखी बनती है। और यहाँ मेरा हाथ वाथ धुल गया। अब मैं ये आलूओं को चेक करूँगी एक बार कि कितना हुआ है, तो देखेंगे। तो थोड़ा सा अभी था, इसमें गलने का प्रोसेस रह गया था, कच्चे कच्चे थे, तो मैंने इसको दूसरे गैस पे रख दिया। दूसरा गैस छोटा है तो थोड़ा सा तेज़ रखा है गैस करके मीडियम पे, बिकॉज़ वो गैस छोटा है। ठीक है, तो अभी मैं रोटी बना लूँगी अपने लिए, बना के रख दूँगी, खाऊँगी मैं तभी जब सूरज आ जाते हैं, बिकॉज़ जब तक वो आते नहीं हैं तब तक मैं खाती नहीं हूँ, मैं उनका वेट करती हूँ, क्योंकि रात के टाइम हम 1 बार तो साथ में खाते ही हैं। तो बस मैं यहाँ 2-3 रोटियाँ बना लूँगी, अगर बाई चांस उनको एक आधी खानी भी होगी तो वो इसी में खाएंगे, और बच जाएगी तो बच जाएगी। और अब सच बताऊँ तो हम दोनों ने मिलके 1 रोटी खाई थी सिर्फ रात को, 2 रोटी अभी तक पड़ी हैं, तो नहीं खाई गई हम लोगों से, दोनों से ही। पता नहीं क्यों मन नहीं करता खाने का हमारा, तो बस मैंने इसलिए आधी रोटी खा ली थी, बिकॉज़ मेरे को दवाई खानी होती है। तो बस ये खा पी के हम सो जाएंगे। और आज पूरा लंबा ब्लॉग देख के आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताना। तो मैंने कोशिश की आज ब्लॉग लंबा खींचने की भी क्या, मतलब लंबा बनाने की बात है। यहाँ मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया, आलू की सब्ज़ी हो गई थी तो उसको मैंने तवे पे ही, गरम तवे पे ही रख दिया था बर्तन को, तो वो इसी पे रहेगा तब तक। थोड़ा थोड़ा बचा हुआ भी कसर पूरी हो जाएगी। तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, खिड़की बंद करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग मेरे कमेंट पे जवाब ज़रूर देना कि मैंने जो पूछा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।